तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों, आज की जो है वो खबरें इतनी जबरदस्त है कि तुम सुन करके जो है वो बोलोगे सच में भाई ऐसा है क्या। बिल्कुल ऐसी खबरें लेकर के आया हूं दोस्तों। लाइट गोल है मेरे घर का, एक ही लाइट अभी जल रहा है, वो भी यूएसबी पावर बैंक से लगा करके मैं काम चला रहा हूँ। तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। गर्मी में बैठ के वीडियो बन रही है डेली 7:30 बजे फुटबॉल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। भाई आज की वीडियो में भी गोना टॉक अबाउट भाई साहब पीएसजी ने बिड डाला है पेद्री के बारे में। देयर आर दिग्गज मैन सिटी के प्लेयर्स हु माइट बी लीविंग मैन सिटी बिकॉज क्या है रीजन वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मोर ओवर भाई साहब देयर आर मैनी अदर फुटबॉलर्स जो सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, अराउंड 5 से 6 खबरें आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो लाइक टारगेट रखते हैं 2K लाइक्स का, बाकी बिगिन करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब पेद्री के लिए एक बिड डाला है भाई पीएसजी ने। तो द बिड सबमिटेड टू बार्सिलोना फॉर पेद्री वाज अराउंड 100 मिलियन की बिड। बार्सिलोना ने तुरंत जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली पेद्री जो है वो एक आप कह सकते हैं फ्यूचर कप्तान टाइप का प्लेयर है, एंड बार्सिलोना ऑब्वियसली इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो पेद्री को 100 मिलियन में जाते हुए जो है वो भाई साहब सहले। अगर तुमको खरीदना है हमारे यंगस्टर्स को, जैसे पेद्री हो गया, गावी हो गया, बाल्दे हो गया, राउओ हो गया, अगर तुमको खरीदना है तो एक भाई रिलीज क्लॉज जो है वो सेट कर दिया 1 बिलियन का, वो पे करो और ले जाओ। ये सिंपल आंसर था भाई साहब बार्सिलोना का जब बिड आया पीएसजी का। तो भाई यहाँ पे ऑब्वियसली 1 बिलियन तो कोई जो है वो नहीं लगाएगा, इसीलिए तो रिलीज क्लॉज लगाया गया है। 100 मिलियन बिड गया पीएसजी ने पेद्री के लिए, और वो जो है वो तुरंत रिजेक्ट कर दिया बार्सिलोना के लिए। ऑब्वियसली नहीं होने वाला है भाई, नहीं होने वाला है। ठीक, अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं, और वो है भाई गजब के मैन सिटी के प्लेयर्स जो हो सकता है तुमको इस ट्रांसफर विंडो में छोड़ करके जाते हुए तुमको नजर आ जाए मैनचेस्टर सिटी। अब रीजन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दे हैव वन एवरीथिंग व्हिच वाज अवेलेबल टू मैन सिटी। दे हैव वन कंसेक्यूटिवली भाई साहब प्रीमियर लीग की ट्रॉफीज। एक ही चीज जो है वो बचा था और वो था यूसीएल, वो भी उन्होंने जीत गया, वो भी एक एकदम ऐसे फैशन में जो बहुत कम ही होता है, ट्रैबल जो है वो जीत गए। तो ये जो थोड़े से काइंड ऑफ वेटरन प्लेयर्स थे, दे आर लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस बिकॉज एवरीथिंग जो यहाँ पे जीत सकते थे वो जीत गए। तो भाई साहब कुछ प्लेयर्स हो सकता है तुमको मैन सिटी छोड़ते हुए नजर आ जाए। कौन कौन है वो कुछ प्लेयर्स, चलो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहला प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा हो सकता है। सो बर्नार्डो सिल्वा जो है वो ऑलरेडी मैन सिटी को छोड़ने के लिए तैयार था पिछले सीजन ही। बार्सिलोना आने के लिए भैया बहुत ज्यादा उत्सुक था, लेकिन कुछ चीजों के चलते ही वाज नॉट एबल टू जॉइन एफसी बार्सिलोना। बट भाई साहब with the departure of Leo Messi, PSG is very much interested to sign Bernardo Silva, but the only problem between signing Bernardo Silva is a transfer fee. Like Gundogan, Bernardo Silva will be not भाई साहब as a free transfer coming to PSG. वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में है भाई मैन सिटी के साथ, एंड मैन सिटी अपने स्टार प्लेयर के लिए ऐसे चिंदी मिंदी अमाउंट में जो है वो भाई साहब सेटल नहीं होगी। If you want to sign Bernardo Silva, the भाई साहब प्राइस टैग is around 50 to 100 मिलियन के ब्रैकेट में कहीं भी, और इतने बड़े हाई अमाउंट के लिए शायद पीएसजी बर्नार्डो सिल्वा के लिए ना जाए, हो सकता है चले जाए, We really don't know। तो अगर कोई ट्रांसफर फी अग्री हो जाती है बिटवीन पीएसजी एंड मैन सिटी, इट माइट हैपन भाई साहब कि आपको बर्नार्डो सिल्वा पीएसजी जाते हुए नजर आ जाए। अगला प्लेयर जो हो सकता है क्लब छोड़ करके चले जाए वो है काइल वॉकर। With the भैया downfall of Joao Cancelo at Bayern was not really very happy with the आप कह सकते हैं loan spell of Joao Cancelo. They are eyeing on another right back of Man City, और वो right back है Kyle Walker. Kyle Walker is obviously 30+ and Man City भी जो है वो चाह रही है कि अगर Kyle Walker जाता है तो जाने दो, we will sign another right back जो काफी अच्छा young टाइप का हो। और you know भाई Man City के scouts are unbelievable when it comes to भाई finding right players for their team। तो यहाँ पे बस कहानी ये है, again a transfer fee should be भैया agreed between काइल वॉकर के लिए between मैन सिटी एंड बायर्न, और अगर वो हो गया ट्रांसफर फी जो है वो agreed तो काइल वॉकर भी तुमको जाते हुए नजर आ जाएगा। So these are two भाई साहब मैन सिटी के चमकीले प्लेयर्स who might be leaving मैन सिटी इस समर विंडो में। लेकिन एक और प्लेयर बचा है और वो है गुंडोगान, और इसके बारे में तो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, पूरी दुनिया जान रही। बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड टू साइन गुंडोगान, और ये डिफरेंस है बिटवीन काइल वॉकर, बर्नार्डो सिल्वा और गुंडोगान में कि गुंडोगान एक फ्री ट्रांसफर आने वाला है बिकॉज हिज कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एंड। अब यहाँ पे बार्सिलोना ने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो वो देने के लिए प्रस्तुत करे थे गुंडोगान के सामने वो भी इंप्रूव किया है। मैन सिटी भी जो है वो भैया कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी गुंडोगान को, वो भी इंप्रूव करी है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों ने इंप्रूव कर दिया। नाउ इट ओनली भैया लाइज अप टू गुंडोगान की वो कहाँ पे जाना चाहता है। ही माइट भी भाई साहब कमिंग टू बार्सिलोना, ऐसा चल रहा है बार्सिलोना के कैंप में। तो भैया खुशियां ऑलरेडी मननी चालू हो गई, गुंडोगान तो हमारे
हमारा प्लेयर है, ऐसा बोलने लग गए लोग। लेकिन अभी टाइम ही बताएगा कि गुंडोगान बार्सिलोना आएगा कि नहीं आएगा। तो दीज आर दी 3 भाई साहब टॉप गन्स ऑफ मैन सिटी हु माइट बी लीविंग मैन सिटी फॉर अदर क्लब्स। और वो भैया क्लब्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव वॉन एवरीथिंग भाई साहब, जो था जीतने के लिए मैन सिटी में। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं और वो है काई हावर्ट्स के बारे में। सो ऑब्वियसली भैया काई हावर्ट्स एक ऐसा प्लेयर है चेल्सी का, तो चेल्सी एक अपने ट्रांसफर विंडो में जो है वो चिपका के रखी है कि भैया इसको जो खरीद के ले जाना चाहता है ले जाओ। अब यहाँ पे 2 क्लब जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू साइन काई हावर्ट्स। द नंबर 1 क्लब इज आर्सेनल एंड आर्सेनल आल्सो भैया सबमिटेड एन ऑफिशियल बिड टू भाई साइन काई हावर्ट्स एंड दैट ऑफिशियल बिड वाज अराउंड 55 मिलियन की टू साइन काई हावर्ट्स। अब ये 55 मिलियन की बिड जो है वो चेल्सी ने तुरंत जो है वो नकार दी बिकॉज देयर्स अनदर क्लब व्हिच इज इंटरेस्टेड टू साइन काई हावर्ट्स और वो है एफसी बायर्न। बायर्न इज सरप्राइजिंगली वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन काई हावर्ट्स। और वो क्यों हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। थॉमस मुलर का थोड़ा सा जो है वो वहाँ पे रोल कम होते हुए नजर आ रहा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे वांट टू रिप्लेस थॉमस मुलर विद काई हावर्ट्स एंड ही इज क्वाइट अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम, लाइक प्लेइंग स्टाइल इज क्वाइट सिमिलर टू थॉमस मुलर। तो वहाँ पे ना बायर्न भी जो है वो जब एंट्री ले ली मार्केट में तो फिर चेल्सी समझ गई ये तो बिडिंग वॉर हो सकता है। सो ये बिडिंग वॉर को जो है वो एक्टिवेट करने के लिए यू कैन से कि आर्सेनल के बिड को जो है वो टर्न डाउन किया गया चेल्सी के द्वारा। बायर्न इज भैया यू नो ऐसे लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव अनदर जो है वो बिड ऑफ अराउंड 60 to 65 मिलियन। अब आर्सेनल का 55 जो है वो टर्न डाउन हुआ है तो ऑब्वियसली दे विल यू नो इंक्रीज द बिड, वो 60 मिलियन ऑफर करेंगे और उनका बजट 65 का है। तो भाई काई हावर्ट्स जो है वो हाईएस्ट बिडर को जाएगा। अब वो हाईएस्ट बिडर आर्सेनल होगी या फिर बायर्न होगी ये अपन को टाइम बताएगा, बट काई हावर्ट्स विल बी लीविंग चेल्सी रियली वेरी सून। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं और वो है इंडिया का मैच हुआ था अंडर 17 का एशिया कप में चल रहा है AFC। अब वहां पे जो है वो इंडिया का मैच हुआ था वियतनाम के खिलाफ और वो जो है वो गेम हमने ड्रॉ कर लिया। हम जो है वो भैया ट्रेल कर रहे थे 0-1 की जो है वो स्कोर लाइन से, लेकिन 69th मिनट पे जो है वो सिंह ने गोल मार के 1-1 जो है वो ड्रॉ करवा दिया गेम। इंडिया जो है वो कंपैरेटिवली सेकंड हाफ में बेटर नजर आ रही थी, बट सीन ऐसा कुछ हुआ कि भैया ड्रॉ ही जो है वो हम अफोर्ड कर पाए। अगर तुम नजर मारोगे टेबल में तो सबने एक दूसरे के साथ खेल करके ड्रॉ कर लिया और इसी के चलते जो है वो अगले राउंड में जा पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बट ऑल दी बेस्ट टू इंडिया भाई साहब। वियतनाम जैसे खतरनाक टीम तुम देख लो, वियतनाम का भैया रिकॉर्ड आपने ड्रॉ ले आया। आई एम रियली होपफुल कि आप अपना मैच जो है वो जीत जाओगे। सो भैया कुडोस टू अंडर 17 टीम ऑफ टीम इंडिया। अगर हम खबर के बारे में बात कर ले तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस प्लेयर्स हु माइट बी भैया जॉइनिंग सऊदी अरेबिया अगले सीजन में। तो यार देखो ये छुपी हुई बात नहीं रह गई कि भैया सऊदी अरेबिया रियली वांट्स टू ब्रिंग एकदम ऐसे यूरोपियन चमकीले सुपरस्टार्स टू देयर लीग और अपने लीग को जो है वो सुधारने की कोशिश चल रही है। एंड दे आर भैया यू नो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू भैया ऐसे स्प्लैश मिलियंस ऑफ मनी वो अपने जो है वो लीग को सुधारने के लिए, जो बुरा नहीं। खैर हमने देखा करीम बेंजेमा को जाते हुए, सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, देन n'Golo कांटे का भी चल रहा है और देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स एज वेल जो अभी लिंक्ड है सऊदी अरेबिया के लिए। मैं ऑब्वियसली कवर करते रहता हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको और कुछ प्लेयर्स का नाम बता दे रहा हूँ। डेविड डी गेया एक प्लेयर है जो भैया लिंक्ड है वंस अगेन सऊदी अरेबिया में जाने के लिए। डेविड डी गेया का ऑब्वियसली डाउनफॉल अपन को देखने को मिल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में और फैंस भी जो है वो कुछ खास खुश नहीं है डेविड डी गेया के परफॉर्मेंस से, तो इसलिए जो है वो डेविड डी गेया इज लुकिंग फॉर एन एग्जिट और वो एग्जिट हो सकता है तुमको सऊदी अरेबिया में जाते हुए नजर आ जाए। डेविड डी गेया being the number 1 goalkeeper of Manchester United since a very long time, सर एलेक्स फर्गसन के समय से, अब भाई साहब डेविड डी गेया भी अगला जो है वो अपना चैलेंज देखने के लिए निकल रहे हैं। एंड सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली विल बी ऑफरिंग हिम अ लॉट ऑफ मनी देन एनी अदर यूरोपियन क्लब और वो जो है वो हो सकता है अट्रैक्ट करे डेविड डी गेया को। अनदर प्लेयर जो आपको जाते हुए नजर आ सकता है सऊदी अरेबिया और वो है मेंडी। और मेंडी वो अपना फरलान मेंडी नहीं, अपना एडवार्ड मेंडी चेल्सी का गोलकीपर जो तुमको याद होगा UCL जिताया था। और यहाँ पे क्या है वो पता नहीं यार, ऐसी कुछ अजीबोगरीब था, अल हिलाली जैसे करके कुछ क्लब था, वो जो है वो साइन करना चाह रही है मेंडी को। वंस अगेन अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑफर्ड टू मेंडी। अब यहाँ पे मेंडी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी, बट दीज आर द प्लेयर्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर अ सऊदी मूव। लाइक लुका मॉड्रिच के लिए भी जो है वो बिड किया था ना, लुका मॉड्रिच ने टर्न डाउन कर दिया था, बट ये जो है वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो डेविड डी गेया इंटरेस्टेड है, एडवार्ड मेंडी इंटरेस्टेड है। हकीम जियाश के लिए भी जो है वो आया है और वो अल नसर ने बिड किया है। अब देखने वाली बात होगी हकीम जियाश जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बीइंग अ चेल्सी का प्लेयर हकीम जियाज को उतना जो है वो भाई मिल नहीं रहा है, आप कह सकते हैं प्लेइंग टाइम चेल्सी में, तो वो भी ओपन है सऊदी अरेबिया जाने के लिए। एंड अबोमेयांग के लिए भी जो है वो ऑफर आया है सऊदी की तरफ से। तो ये 3 प्लेयर तो चेल्सी के ही हैं जो सऊदी अरेबिया जाते हुए तुमको नजर आ सकते हैं और एक जो है मैंने बताया आपको डेविड डी गेया।
these players are interested for a Saudi move and Saudi Arabia is also interested to get them। तो अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। अब आज की वीडियो का सबसे बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है विक्टर रोज की साइनिंग भाई साहब एफसी बार्सिलोना में। आई नो वो ऐसे विक्टर रोज है या विक्टर रोज है, ठीक है, मैं विक्टर रोज ही बुलाया हूँ तो मैं उसको विक्टर रोग ही बुलाऊंगा, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि भैया दी आप कह सकते हैं साइनिंग ऑफ विक्टर रोग इज ऑलमोस्ट डन एंड ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। फेब्रिजियो हिमसेल्फ कंफर्म्ड इट कि भैया मार लो यार मेरी। फेब्रिजियो हैज ऑलरेडी कंफर्म कि हाँ भाई एक जो है वो ऑफिशियल बिड जो है वो सबमिट कर दिया गया बार्सिलोना के द्वारा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँ तो भैया आज जिस क्लब के लिए, ब्राजीलियन क्लब के लिए विक्टर रोज खेलता है, उस क्लब के सीईओ वगैरह जो है वो बार्सिलोना में खुद प्रेजेंट थे एंड दे वर ऐसे भाई साहब दे वर नेगोशिएटिंग विद द बोर्ड इन ऑर्डर टू भैया फैसिलिटेट दिस मूव विक्टर रोग की जो है वो एफसी बार्सिलोना में। एंड यू नो व्हाट, डेको जिसको अभी जो है वो भैया अपने ये क्या है ये जॉर्डी क्रेफ के बदले जो है वो अपॉइंट किया था डायरेक्टर, वो भैया जो है वो लीड कर रहा है इस पूरे साइनिंग को। भाई मैं सच बात बता रहा हूँ, 2 साल में जो जॉर्डी क्रेफ ने किया ना उससे ज्यादा काम जो है वो डेको को 2 महीने हुए आए और वो ऑलरेडी कर चुका है। विक्टर रोग की जो है वो साइनिंग इज ऑलमोस्ट डन। सब चीज़ें जो है वो अग्रीड चल रही हैं, केवल जो है वो ट्रांसफ़र फ़ी और ट्रांसफ़र फ़ी कैसे देंगे उसके ऊपर जो है वो बातें चल रही हैं। ऐसे ही अगर मैं रिपोर्ट की मानो 30+5 मिलियन का जो है वो ट्रांसफ़र फ़ी ऑफर कर रही है बार्सिलोना इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। अब इसी चीज़ को कंफर्म करना है विद द अदर क्लब कि भैया उस लोगों को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन पर्सनल टर्म्स जो है वो विक्टर रोग के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं अग्रीड हो ही चुके हैं। डेको लीड कर रहे हैं, हर एक चीज़ हो जाएगी। विक्टर रोग को ये भी कह दिया गया है कि भाई तू टेंशन मत लेना, तेरे को हम रजिस्टर कर लेंगे, तू टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड विक्टर रोग भी जो है वो बार्सिलोना ही साइन करना चाह रहा है, मतलब उसके लिए इंग्लिश क्लब्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी और एक बिडिंग वॉर छिड़ सकती थी विक्टर रोग के लिए, लेकिन विक्टर रोग ने अपने एजेंट को जो है वो मना कर दिया, बोला कि तू कोई भी नेगोशिएशंस मत सुनना, कोई भी ऑफर मत सुनना, केवल बार्सिलोना के लिए जो है मेरा मन है और केवल बार्सिलोना के लिए सुनना। तो मेरा रिस्पेक्ट है विक्टर रोग को, क्योंकि हमने देखा है प्लेयर्स को मना करते हुए एफसी बार्सिलोना के लिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन भैया आप देखें दिस प्लेयर वांट्स टू फाइट फॉर द क्लब, दिस प्लेयर्स वांट टू जॉइन द क्लब विद 0 गारंटीज और वो बिलीव कर रहे हैं कि हो जाएगा, ट्रस्ट के नाम पे चल रहे हैं। तो ये भाई आप कह सकते हैं इनका विल है हमारे क्लब के लिए खेलने के लिए। तो ये विक्टर रोग को भैया मेरा सैल्यूट है। बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ फैंस कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं ब्राज़ीलियन यंगस्टर के लिए। भाई इसकी तारीफ़ें जो हैं वो ब्राज़ीलियन लेजेंड्स लोग कर चुके हैं, कह रहे हैं कि ये एक ऐसा बंदा है जो फ्यूचर रोनाल्डो नज़ारियो टाइप का पोटेंशियल रखा हुआ है। एंड इफ़ यू लुक ऑन दी साइनिंग्स व्हिच रियल मैड्रिड डिड ये अपने विनीशियस जूनियर के लिए और एंड्रिक वगैरह के लिए, एंड्रिक के लिए रियल मैड्रिड हैज़ पेड 76 मिलियन और वो 2024 में ज्वाइन करने वाला है। फॉर विनीशियस जूनियर दे पेड 40 मिलियन और चुआमेनी के लिए 100+ मिलियन कुछ साइनिंग हुई है। सो भाई 40 मिलियन फॉर विक्टर रोग इज नथिंग, क्योंकि द पोटेंशियल विच विक्टर रोग हैज़ इज भैया इम्पेक्केबल। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये साइनिंग कितनी जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है विद द अदर क्लब के जो है वो भैया प्रेसिडेंट, साइनिंग तुम समझो कि 70% हो ही चुकी है। तो यही थी भैया आज की वीडियो, काफ़ी सारी जो है वो हम लोग ने बातें कर ली टॉपिक्स के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिससे प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम।